आज हम बात करेंगे कि क्रोध से बड़ा कोई जहर नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध ही अनहोनी करवाता है। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, किसी कारण किसी ने तुमको बदनाम करने की कोशिश की या बदनाम कर दिया, किसी ने गाली दे दी, तो तुरंत ही तुम्हारे भीतर एक गर्मी, एक ऊर्जा उठती है और वही ऊर्जा, वही गर्मी तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाती है। इसी गर्मी के कारण तुम्हारी आँख लाल हो जाती है और हाथ भी कंपने लगता है, मुट्ठियाँ बंध जाती है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। इसी को ही हम क्रोध कहते हैं और तुरंत ही मनुष्य बेहोशी से भर जाता है। फिर इसी बेहोशी के कारण इसको यह भी पता नहीं चलता है कि मेरे सामने कोई वडील है, कोई बुजुर्ग है, कोई बड़े मेहमान है। बस वह अपनी बेहोशी में सामने वाले को गाली गलौज कर देता है, समय आने पे मारपीट भी कर देता है और कई बार तो ऐसा होता है कि मामला बहुत बिगड़ जाता है। इसमें एक दूसरे का हाथ पैर भी टूट जाता है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। एक परिवार दूसरे परिवार का दुश्मन भी हो जाता है और वही क्रोध मनुष्य को आत्महत्या भी करवाता है। वही क्रोध ने कितने ही लोगों के खानदान को बर्बाद कर दिया है और इसी क्रोध ने लड़ाई झगड़े करवा कर कितने ही बेकसूर की जान ले ली है, कितने को बेघर बना दिया है। इसीलिए तो हम क्रोध को जहर कहते हैं, क्योंकि अगर किसी मनुष्य को सांप ने डंस लिया, सांप डंस देता है तो सांप का तो इनका जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। जैसे जैसे जहर शरीर में फैलता है, रक्त की एक एक बूंद में मिल जाता है, तो जैसे जैसे जहर भीतर फैलता है वैसे वैसे मनुष्य बेहोश होता चला जाता है और आखिर में मर भी सकता है। तो सांप का जहर एक को ही बेहोश करके एक को ही मार सकता है, मगर क्रोध का जहर पूरे परिवार को मार सकता है, पूरे
राज्य को मार सकता है और पूरे देश को भी मार सकता है, क्योंकि यह जगत में क्रोध से बड़ा भयानक जहर कहीं है ही नहीं, और इनकी बेहोशी कहीं वर्ष तक उतरती ही नहीं है। इतना जानते हुए फिर भी आज हम क्रोध को समझ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमें क्रोध का भय है ही नहीं। ठीक है, हमें सांप का भय है, क्योंकि इसके भीतर जहर है, तो हम सांप को देखकर होश में आ जाते हैं। मगर सांप से भी बड़ा खतरनाक जहर हमारे क्रोध में भरा पड़ा है। तो भी जब हमें क्रोध आता है तब हम होश में नहीं आते हैं, मगर हम क्रोध को सहारा देते हैं। तो हमें क्रोध को कैसे समझना है, क्रोध में होश कैसे रखना है, क्रोध को आनंद कैसे बनाना है। तो जब क्रोध आए तब इनसे उल्टा काम कर लो। जब किसी ने हमको गाली दी या हमारा अपमान किया या हमारी बदनामी करने की कोशिश की और तुम बेकसूर हो, तो पहली बात यह सब परमात्मा पे छोड़ दो, यह सब प्रकृति पे छोड़ दो, क्योंकि खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। यहाँ वहाँ रति रति का हिसाब चुकाना पड़ता है, और हमारे मन को यह समझा लो, ठीक है वह बेचारा पागल है, वह बेचारा बेहोशी में है, वह बेचारा बुद्धू है, फिर तू तो समझदार है। ऐसे अपने मन को फुसलाओ। और तीसरा, जब क्रोध आए तब किसी भी प्रकार का अच्छा गीत, प्रेम का गीत गुनगुनाने लगो, हंसने लगो, या दोनों हाथ से ताली बजाने लगो, या हंसते हंसते इसी जगह से दूर चले जाओ, यानी दूर चले जाओ। ऐसा करने से हम जैसे सांप से बच जाते हैं, वैसे ही हम क्रोध के जहर से बच जाएंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।